हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने कल चैप्टर पढ़ा था। इससे जो पहले कल चैप्टर हमने राजस्थान में जल संरक्षण वाला चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम एक ही क्लास में ये जो चैप्टर है यूनेस्को भू पार्क एवं धरोहर स्थल, यूनेस्को के बारे में जानेंगे और भू पार्क और भू धरोहर स्थलों के बारे में हम समझेंगे, और राजस्थान में क्या संभावना है उसके बारे में हम देखेंगे कि यूनेस्को का राजस्थान में क्या योगदान है, कौन कौन से स्थल राजस्थान से यूनेस्को में शामिल है, उनके बारे में देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेषकर आरएस मेंस के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को से तो आपको पता ही है कि यूनेस्को से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। नया साल भी लग गया 2025, तो अच्छी शुरुआत की है मैंने आपके लिए। देखो कितना बड़ा बोर्ड, अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि हम किस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी चैप्टर को एक रूपरेखा के माध्यम से पढ़ते हैं, और इस चैप्टर को भी हम एक अच्छी रूपरेखा के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ये नीचे क्यों क्या देखता है बार बार, तो ये मैं माइक देखता हूँ, माइक बंद हो जाता है कभी कभी, तो मेरे को फिर से दोबारा क्लास पढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रूपरेखा क्या रहेगी चैप्टर की, तो इसकी रूपरेखा रहेगी, सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के बारे में हम समझेंगे। फिर भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना के बारे में हम जानेंगे। फिर राजस्थान में क्या संभावना है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर निष्कर्ष हम देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को की आपको पता है कि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, इसका हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना कब हुई, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर सन 1945। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी, लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, एच क्यू से आप याद रखना, हेड क्वार्टर, थोड़ी शॉर्ट लैंग्वेज समझना सीखो अब। हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत यूनेस्को में सब कब शामिल हुआ, या फिर भारत को यूनेस्को का सदस्य कब बनाया गया, तो 1946 में। ये सन भी आपको याद रखना है कि 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं भू पार्क। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, हो गया यूनेस्को एक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना। ठीक है, भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना, इसको हम तीन तरीके से समझेंगे, जिसमें एक तरीके से हम ग्लोबल भू पार्क के बारे में देखेंगे, बी में हम भू धरोहर स्थलों के बारे में देखेंगे, और सी में हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल भू पार्क। ठीक है, ग्लोबल भू पार्क जियो पार्क के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल भू पार्क है, इसकी जो अवधारणा या फिर संकल्पना दी गई थी 2001 में, इसकी संकल्पना दी गई थी। ठीक है, कब दी गई इसकी जो ग्लोबल भू पार्क की अवधारणा 2001 में। ठीक है, एकल भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये ग्लोबल भू पार्क क्या है, इनके बारे में समझते हैं हम। तो यह एक एकल भौगोलिक क्षेत्र है जहां सुरक्षा, ये पॉइंट याद रखना आप, जहां सुरक्षा, शिक्षा, सतत विकास, ठीक है, सुरक्षा, शिक्षा, सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ यूनेस्को द्वारा प्रबंध किया जाता है। ठीक है, सतत विकास व संरक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें ग्लोबल भू पार्क में सतत विकास एवं संरक्षण पर बल दिया जाता है। वर्तमान तक यूनेस्को द्वारा 46 देशों के 177 क्षेत्रों को ग्लोबल भू जियो पार्क में शामिल किया गया है, उसका दर्जा दिया गया है। कितने देशों के, 46 देशों के 177 क्षेत्रों को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिया गया। अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक तो 46 देशों के 177 क्षेत्रों को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं कि जो ग्लोबल भू पार्क है, वो इसकी चार मूलभूत विशेषता है। इन चार मूलभूत विशेषताओं पर ये काम करता है, जिसमें पहली है वैश्विक स्तर पर भूवैज्ञानिक विरासत स्थल को देखना,
प्रबंध करना, दृश्यता का मतलब उनका सतत रूप से विकास करना, विकास को बढ़ाना, और नेटवर्क का मतलब वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान स्थलों की सूची। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो भी स्थलों का आदान प्रदान किया जाता है उनकी सूची का देख रेख करना, उनके सूचियों को वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करना, जो भी भू ग्लोबल भू पार्क स्थल है उनकी जो सूचियां हैं उनको वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करना एक दूसरे देशों से। ठीक है, तो ये भी इसका कार्य है। अब हम बात करते हैं इसका बी पॉइंट है जो ये ए कंप्लीट हो गया। अब हम बी की बात करते हैं, भू धरोहर स्थल। भू धरोहर स्थल या इसको इंग्लिश में जियो हेरिटेज साइट भी कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसको, इसका नाम देकर जियो हेरिटेज साइट। ठीक है, इसकी संकल्पना कब अपनाई गई? तो जियो भू हेरिटेज साइट है, इसकी संकल्पना 1972 में अपनाई गई। ठीक है, ये सन भी आप याद रखना, इसकी संकल्पना 1972 में अपनाई गई। ये संकल्पना किस पर काम करती है? तो प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थल का संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भू धरोहर स्थल है, जियो हेरिटेज साइट है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 40 स्थल भू विरासत स्थल में शामिल है। अगर इसमें भी कोई अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी तक तो भारत में 40 स्थल भू विरासत स्थल सूची में शामिल है। ठीक है, 40 स्थल याद रखना आप। राजस्थान से शामिल स्थल कौन कौन से इस भू धरोहर स्थल में, जियो हेरिटेज साइट में? तो राजस्थान से हम 3 तरीके से समझेंगे। एक तरीके से हम समझेंगे सांस्कृतिक धरोहर, फिर प्राकृतिक धरोहर और फिर अमूर्त कला। सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत हमारा जंतर मंतर, जयपुर जो जंतर मंतर है उसको 2010 में शामिल किया गया है। इससे क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ से राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। राजस्थान से शामिल स्थल कौन कौन से? तो सांस्कृतिक धरोहर स्थल जो कि इसमें है जंतर मंतर, इसको 2010 में शामिल किया गया है, ये सन भी पूछ लेता है कई बार। प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत केवलादेव भरतपुर को इसमें शामिल किया गया 1985 में, केवलादेव जो अभ्यारण्य है। ठीक है, 1985 में शामिल किया गया केवलादेव को प्राकृतिक में। और अमूर्त कला में कालबेलिया नृत्य 2010 में इसको शामिल किया गया है, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आजकल एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो 2010 में तो 2 चीजों को शामिल किया गया हमारे, जंतर मंतर और कालबेलिया नृत्य, केवलादेव को 1985 में। अब राजस्थान से कुछ किले को भी शामिल किया गया इसमें, भू धरोहर स्थल या जियो हेरिटेज साइट में। कौन कौन से स्थलों को राजस्थान से सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान से 6 तो किलों को शामिल किया गया, 6 दुर्ग को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, और एक जयपुर परकोटा को 2019 में शामिल किया गया। जो 6 किले हैं ये है, इनको एक ट्रिक से आप याद रखना, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। ठीक है, गाजर चीकू और आम। इससे गसे है गागरोन, गसे गागरोन, जैसे सोनार या फिर जैसलमेर, सोनार या फिर जैसलमेर का किला, सोनार या जैसलमेर। जिससे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो रणथंभौर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, और उससे है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और आ से है आमेर। ठीक है, आ से आमेर। इस प्रकार से 6 किलों को इसमें शामिल किया गया है। एक बार नाम देख लेते हैं, आमेर जयपुर, गागरोन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, और सोनार दुर्ग जैसलमेर। ठीक है, यहां र से है रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग। तो इस प्रकार से इन 6 किलों को या 6 दुर्ग को राजस्थान से भू धरोहर स्थल या फिर जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने, और एक है जयपुर परकोटा जिसको 2019 में शामिल किया गया है, इसको भी आप याद रखना। इस प्रकार से हमने यूनेस्को के बारे में ये जानकारी एकत्रित की। एक बार हम वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की एक रूपरेखा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इसमें यूनेस्को के बारे में जाना हमने, फिर भू पार्क एवं धरोहर स्थल, राजस्थान में संभावना है और निष्कर्ष, और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यूनेस्को के बारे में देखा कि जो यूनेस्को है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र
शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई लंदन, ब्रिटेन में। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। भारत इसका सदस्य बना 1946 में। भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल जो संकल्पना है, इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। जो यूनेस्को की जो संकल्पना है, सबसे पहले हम ग्लोबल भू पार्क को समझेंगे, फिर भू धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हमने देखा ग्लोबल भू पार्क, जियो पार्क। इसके अंतर्गत इसको अवधारणा 2001 में इसको अपनाई गई। एकल भौगोलिक क्षेत्र जहां सुरक्षा, शिक्षा, सतत विकास की समग्र अवधारणा के बारे में ये जानकारी एकत्रित करता है के साथ सुरक्षा, शिक्षा, सतत विकास की समग्र अवधारणा के साथ यूनेस्को द्वारा प्रबंधन किया जाता है। सतत विकास व संरक्षण पर बल दिया जाता है। वर्तमान तक यूनेस्को द्वारा 46 देशों के 177 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया या इसका दर्जा दिया गया। 4 मूलभूत विशेषताओं पर यह काम करता है। वैश्विक स्तर पर भूवैज्ञानिक विरासत स्थल प्रबंधन, दृश्यता, आर्थिक विकास को बढ़ाना, नेटवर्क, वैश्विक स्तर पर जो भी सूचियां हैं उनको आदान प्रदान करना, स्थलों की सूचियों को। ठीक है, फिर हमने भू धरोहर स्थल के बारे में देखा, जियो हेरिटेज साइट के बारे में देखा। इस संकल्पना को अपनाया गया 1972 में। और प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में 40 स्थल भू विरासत सूची में शामिल है। भारत से, राजस्थान से शामिल स्थल है एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जंतर मंतर 2010 में, प्राकृतिक धरोहर के रूप में केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर 1985 में, और अमूर्त कला के रूप में कालबेलिया नृत्य को 2010 में इसमें शामिल किया गया। राजस्थान से 6 दुर्ग को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, आम, चीकू, गाजर, आमेर, गागरोन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सोनार या फिर जैसलमेर दुर्ग, और जयपुर परकोटे को 2019 के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया। अब हम यूनेस्को भू पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना राजस्थान के संदर्भ में हम देखेंगे इसको, जिसमें हमारा अब इसका जो सी पॉइंट है, हमने बी ए और बी देख लिया था। सी है इसका बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये याद रखना आपको कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें केवल 12 शामिल है। ठीक है, ये 12 वेरी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। वैसे तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को की सूची में शामिल कितने हैं? तो टोटल 12, केवल 12 ही यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना, इसको 1971 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, तो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना को यूनेस्को द्वारा कब अपनाई गई थी? 1971 में। ठीक है, जबकि भारत में इस संकल्पना को 1986 में अपनाया। यूनेस्को ने तो इसको 1971 में ही अपना लिया था, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना, लेकिन भारत ने थोड़ा लेट इस संकल्पना को 1986 में अपनाया। यह संकल्पना जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण से संबंधित संकल्पना कौन सी है? तो बायोस्फीयर रिजर्व संकल्पना। ठीक है, अब राजस्थान में संभावना की बात करते हैं कि यूनेस्को में राजस्थान में क्या संभावना है आगे। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 कोलकाता के द्वारा राजस्थान के 12 स्थलों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया या फिर घोषित किया गया। ठीक है, जो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, इंग्लिश में बोले तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई ने 1851 में कोलकाता के द्वारा राजस्थान के 12 स्थलों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये 12 आप याद रखना। ठीक है, जो ये संस्थान है, मैंने जो संस्थान बताई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने राजस्थान के 12 स्थलों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया है या फिर घोषित किया है। ठीक है, वो 12 स्थल कौन से उनके बारे में हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्रम संख्या लिखी है, जियो हेरिटेज साइट का नाम लिखा है। ठीक है, जियो हेरिटेज साइट का नाम, फिर स्थान कहां पर ये स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जो 12 जियो हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने, इस संस्था ने शामिल किया है इसमें। ठीक है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहली है जावर जियो हेरिटेज साइट है उदयपुर में। दूसरी है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, झमर कोटड़ा, उदयपुर। तीसरी है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, ये भी सेम नाम है,
बोजुंडा चित्तौड़ में है। ग्रेट बाउंड्री फोर्ट ये सातुर बूंदी में है। रामगढ़ उल्कापिंड क्रेटर रामगढ़ आते ही रामगढ़ बारां में है। जोधपुर मालानी ग्रुप आग्नेय चट्टाने ये जोधपुर में है। वेल्डेड यहाँ तो याद करनी ही नहीं, रामगढ़ और जोधपुर आगे आ रहा है, ठीक है। वेल्डेड ठप ये जोधपुर में है। और सेंट्रा या सेंद्रड़ा ग्रेनाइट ये पाली में है। बर कोंग्लोमेरेट, ठीक है, बर कोंग्लोमेरेट ये पाली में है। आकलवुड फोसिल पार्क ये मोस्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। आकलवुड फोसिल पार्क ये जैसलमेर में है। गोसाणा राजपुरा दरीबा ये राजसमंद में है। गोसाणा राजपूत दरीबा राजसमंद में है। और नेकेलाइन साइनाइट ये किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के 12 जियो हेरिटेज स्थल है उनके बारे में हमने देखा, कौन कौन से हैं उनके स्थान वगैरह के हमने बारे में देख लिया। अब राजस्थान में अन्य संभावना की बात करते हैं कि अन्य किन किन को शामिल किया जा सकता है जियो हेरिटेज लिस्ट में। इनकी संभावना है, हमारा चैप्टर ही यही है कि क्या क्या संभावना है राजस्थान से। तो यह है मेन, यहाँ से क्या क्या संभावना है इनको शामिल किया जा सकता है जियो हेरिटेज साइट में। तो पहली है चंबल की बीहड़ इस्लाकृति, ठीक है। बीहड़ इस्लाकृति आपने देखा होगा, चंबल के अवनालिका पर्तन से निर्मित इस्लाकृति को बीहड़ कहते हैं, ठीक है। तो चंबल की बीहड़ इस्लाकृति को शामिल किया जा सकता है। संभावना है बेतोलित संरचना, इसका उदाहरण है आबू पर्वत, ये भी एक संभावना है। माइकाशिष्ट चट्टानी संरचना, ये भी संभावना है, ठीक है। जलपट्टी या लाठी सीरीज मरुस्थल में प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष है, ठीक है, जलपट्टी, इसको भी शामिल किया जा सकता है जियो हेरिटेज लिस्ट में। निष्कर्ष की बात करें तो एक इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। निष्कर्ष का मतलब क्या है? यूनेस्को का निष्कर्ष है कि राजस्थान में और जियो हेरिटेज साइट को बढ़ाना और उनका संरक्षण करना, उनका रखरखाव करना, ये सब इसका निष्कर्ष है, ठीक है। अब हम एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये साइट है INTACH यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। INTACH की इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1984 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है, इसका एम क्या है, काम या एम या इसका उद्देश्य क्या है? तो विरासत संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाना इसका काम है। जबलपुर जियो पार्क, जो जबलपुर जियो पार्क है, इसके अंतर्गत देश का प्रथम जियो पार्क लमेटा घाट मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जबलपुर जियो पार्क के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत देश का प्रथम जियो पार्क लमेटा, ये याद रखना आप, लमेटा है वो इस प्रकार से लम्हेटा MP, इसमें देश का प्रथम जियो पार्क लमेटा में स्थापित किया जाएगा। ये डायनासोर के जीवाश्म में प्राचीन चट्टानों हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डायनासोर, ठीक है, डायनासोर के जीवाश्म एवं प्राचीन चट्टानों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राचीन चट्टानों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? लमेटा मध्य प्रदेश, जहां देश का पहला जियो पार्क, लमेटा को देश का पहला पार्क स्थापित किया जाएगा MP में, लमेटा में, ठीक है। लमेटा घाट नाम है इसका, लमेटा घाट जो मध्य प्रदेश में स्थापित है। ये डायनासोर के जीवाश्म और चट्टानों के लिए, प्राचीन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ये देश का प्रथम जियो पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हमने इस प्रकार से यूनेस्को वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा यूनेस्को का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और हम इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखा कि भारत में तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है वो तो केवल 12 ही है, ठीक है। मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना 1971 में अपनाई गई थी, लेकिन भारत ने थोड़ी देरी से 1986 में अपनाई भारत ने, ठीक है। यह संकल्पना जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और प्रबंधन को संरक्षण करती है, यानी उनका संबंधित है उनसे, ठीक है। राजस्थान में संभावना की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GIS 1851 कोलकाता ने राजस्थान के 12 स्थलों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया, उनको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये संस्था देती है जियो हेरिटेज साइट का दर्जा, ध्यान रखना, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
कौन कौन से 12 है? तो पहला है जियो हेरिटेज साइट का नाम स्थान, पहला है जावर उदयपुर में, स्ट्रोमेटोलाइट पार्क झामुड़ कोटरा उदयपुर, और स्ट्रोमेटोलाइट पार्क बोजुंडा चित्तौड़गढ़, ग्रेट बाउंड्री फोर्ट सातुर बूंदी, रामगढ़ उल्कापिंड क्रेटर रामगढ़ 12, जोधपुर मालानी ग्रुप आग्नेय चट्टाने जोधपुर, वेल्डेड ठप जोधपुर, सेंड्रा सेंद्रड़ा ग्रेनाइट पाली, बर कॉन्ग्लोमेरिट पाली, आकलुड फोसिल पार्क जैसलमेर, गोसाणा राजपुरा दरीबा राजसमंद, और नेकेलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान में अन्य संभावना की बात करें तो चंबल का बीहड़ क्षेत्र को इसको शामिल किया जा सकता है, बैतोलित संरचना उदाहरण आबू पर्वत, मायकाशिष्ट चट्टाने शामिल की जा सकती है, जल पट्टी या लाठी सीरीज मरुस्थल में प्राचीन सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष। निष्कर्ष, संभावना को बढ़ाना है इसका निष्कर्ष, स्थलों को, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को, कोई अन्य स्थल है तो उसको जियो हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना, ये सब यूनेस्को का उद्देश्य है कि कौन कौन से स्थलों को इसमें शामिल किया जाए। एक साइट याद रखना, INTACH इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, स्थापना 27 जनवरी 1984 दिल्ली में, विरासत या संरक्षण जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। जबलपुर जियो पार्क जो कि देश का प्रथम जियो पार्क लमेटा घाट मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये डायनासोर के जीवाश्म एवं प्राचीन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने यूनेस्को को कंप्लीट कर लिया है। RS मेंस के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आगे हम शायद कल हम कृषि स्टार्ट करेंगे, कृषि वाला लंबा चैप्टर चलेगा हमारा, तो कल से हम कृषि पढ़ेंगे। तो आप सभी को एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए, इतना आपने कष्ट किया, और एक लाइक शेयर तो बनता ही है आपका। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा राजस्थान का भूगोल तो कंप्लीट होने की तैयारी पे है अब, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्या स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार मुझसे जुड़े रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी के पास क्लास को शेयर करें, और आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।